बाहर जा के एजुकेशन लेके आते हैं और फिर नौकरी करते हैं। एक बढ़िया एमबीए 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करता है। हमारे बिहार यूपी वाले भाई बहन तो नौकरी, सरकारी नौकरी मेरे को मिल जाए बस किसी भी तरीके से। हालांकि मैंने हल चलाया, मैंने निनान किया है, मैंने वो हल सोते और क्या क्या बोलते हैं वो सब किया है। तो यही चीज़ अगर अजीम प्रेम जी ने सोची होती तो शायद आज ये आईटी कंपनी इतनी बड़ी हो ही नहीं पाती। भले ही तुम मोची बनो, लेकिन तुम्हारे जैसा मोची दूसरा शहर में नहीं होना चाहिए, ये मेरे पिताजी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, अभी राजस्थान जाके आया हूं, खेत का कुछ काम था तो पापा से एक कहावत सुनी जो पापा ने अपने पापा से सुनी थी। वो कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बीणज और नीच नौकरी मत कीजिए। मतलब उन्होंने जब मेरे को इसका मतलब समझाया दोस्तों, तो मेरे दिमाग के पर्दे जो है ना खुल गए। उन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब है बेटा, सबसे बढ़िया खेती 1 नंबर, और नंबर 2 पे आता है बिजनेस, और नौकरी सबसे नीच। नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए किसी की, ठीक है। जब मैंने इस चीज को सुना तो मुझे यहाँ के यूथ जो हैं, हमारे यूथ जो स्पेशली बाहर जा के एजुकेशन लेके आते हैं और फिर नौकरी करते हैं, एक बढ़िया एमबीए 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करता है। हमारे बिहार यूपी वाले भाई बहन तो नौकरी, सरकारी नौकरी मेरे को मिल जाए बस किसी भी तरीके से, तो मेरी जिंदगी बढ़िया से गुजर जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उस यूथ के लिए होने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की मानसिकता से काम करता है। दोस्तों, मैं कहता हूं, आज का यूथ शर्म करता है अपने पिताजी या अपने वंशजों के दिए हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने में। किस बात की शर्म दोस्तों? कहते हैं उत्तम खेती। आप खेती के अंदर भी आज टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने उस खेती को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे भाई? मेरे से भी नहीं हुई। हालांकि मैंने हल चलाया, मैंने निनान किया है, मैंने वो हल सोते और क्या क्या बोलते हैं वो सब किया है, लेकिन उतनी मेहनत मेरे बस की नहीं जो मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने कर ली थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी को यूज करके उसी खेती को आप इस मुकाम के ऊपर ले जा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। रहा दूसरा पॉइंट, उत्तम खेती मध्यम बीणज, मतलब बिजनेस को मध्यम बताया गया है। बिजनेस जो है अगर आप करते हैं, ये बिजनेस मिडिल क्लास के लिए है। मिडिल क्लास के लिए बोले तो बिजनेस, अगर आपके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने बिजनेस को, आज मैं देखता हूं लोगों को, अपने पिताजी की छोटी सी कपड़े की दुकान है और उस कपड़े की दुकान पे बैठने में उनको शर्म आती है। क्यों भाई? तो 20,000 की नौकरी कर लेगा किसी के नीचे, 15,000 की नौकरी कर लेगा या 30,000 की नौकरी कर लेगा, लेकिन वो बिजनेस जो पिताजी चले आ रहे हैं, जो बरसों से पुरखों के चलाए हुए बिजनेस को, दुकान को, क्या तू नई टेक्नोलॉजी जो तू सीख के आया है, जो तू पढ़ के आया है, उसको यूज करके क्या ये नहीं कर सकता है? अगर तेरे जैसे ही अजीम प्रेम जी ने सोचा होता तो शायद आज इतनी बड़ी विप्रो कंपनी नहीं होती। पता है आपको अजीम प्रेम जी का किस्सा? अजीम प्रेम जी के पिताजी की चक्की की दुकान थी, और जब अजीम प्रेम जी पढ़ के आए बाहर से, तो उसी चक्की की दुकान से जहां पे आटा पीसा जाता था, एक एफएमसीजी कंपनी अपने पिताजी के साथ मिलकर उन्होंने खड़ी कर दी थी। और उसी एफएमसीजी कंपनी के बाद उन्होंने अपने आप को आईटी में कन्वर्ट किया, और विप्रो ऐसा नाम जो आज बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर रहता है। सर, आईटी का नाम लिया जाए तो विप्रो का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। तो यही चीज अगर अजीम प्रेम जी ने सोची होती तो शायद आज ये आईटी कंपनी इतनी बड़ी हो ही नहीं पाती। तो दोस्तों, मैं उस यूथ के लिए इस बात को कहना चाह रहा हूं जो शर्म करता है अपने पिताजी की दुकान पे बैठने में या अपने पुरखों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में, चाहे वो खेती हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो। आपको
उसी बिजनेस को जो आपके पुरखे चलाते आ रहे हैं, उस बिजनेस को आप किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी यूज करके आगे बढ़ा सकते हो, ये आपको प्रयास करना चाहिए यूथ को। मेरे पिताजी कहते हैं, जैसा कि ये कहावत उन्होंने अपने पिताजी से सुनी थी तो उन्होंने मुझे बताई तो मेरे कान खड़े हो गए। वैसे ही मेरे पिताजी कहते हैं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है बच्चा, काम ऐसा करो भले ही तुम मोची बनो, लेकिन तुम्हारे जैसा मोची दूसरा शहर में नहीं होना चाहिए, ये मेरे पिताजी कहते हैं। और भगवान की दया से आज व्यापार है, तो व्यापार में आज एक ऐसे मुकाम के ऊपर है कि लोग समझते हैं उस व्यापार को, जानते हैं, इंडस्ट्री के टॉप 10 के अंदर नाम आता है। आज लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ से जुड़ेंगे तो हमें ट्रस्ट और क्वालिटी वाइज किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपसे सिर्फ खाली यूथ से विनती करना चाहता हूं, आप ठीक है, आप अपने निर्णय से, अपने किसी भी तरीके के डिसीजन से आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चांसेस आपके पुरखों का जो बिजनेस चला हुआ है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो किराना की दुकान हो, या किसी भी तरीके की दुकान हो, उसको अपनी नई सोच के साथ मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, उत्तम खेती, मध्यम बीणज और नीच नौकरी, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि नौकरी नीच है। नौकरी मजबूरी हो सकती है, नौकरी करना मजबूरी हो सकती है, लेकिन नौकरी जिंदगी भर करते ही रहना या नौकरी की मानसिकता से नौकरी करना, ये मजबूरी नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैंने भी 19 साल नौकरी की है, लेकिन कभी नौकरी की मानसिकता से नहीं करी। मैंने कभी अपने आप को वहां के बॉस से अपने आप को कम नहीं समझा। अब बॉस समझने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं ही सेठ हूं, सारा मेरे से ही पूछ के करो, नहीं नहीं नहीं। वहां के एक पैसे के नुकसान को भी मैंने अपना नुकसान समझ के उस काम को सुधार कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बॉस की ही तख्ती लगानी है तो मैं लगा के बैठ जाऊंगा कि भाई मैं सेठ हूं यहाँ का नहीं, लेकिन वो काम नहीं करना है। दोस्तों, नौकरी की मानसिकता खराब करती है, नौकरी खराब नहीं करती है। तो बस नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, नौकरी करके काम सीखा भी जा सकता है और आप सीख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नौकरी ही करते रहना ये कोई मजबूरी नहीं है। तो बस दोस्तों, आज ये वीडियो मैं सिर्फ उन यूथ के लिए बना रहा हूं जिनको शर्म आती है अपने पुरखों के काम को आगे बढ़ाने के अंदर, जिनको शर्म आती है एक कपड़े की छोटी सी दुकान के ऊपर बैठकर उसको नया टेक्नोलॉजी उसको कंप्यूटर में उतारने में, जिनको शर्म आती है अपने पिताजी जो गंजी में बैठे हुए हैं, शायद उनके यहाँ पॉकेट है, उनके बगल में बैठकर कपड़ा बेचने में। बिल्कुल नहीं, ये शर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसी बिजनेस को आप कहाँ ले जा सकते हैं, ये आप अजीम प्रेम जी की स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर अजीम प्रेम जी की पूरी स्टोरी, पूरी केस स्टडी अगर आपको जाननी है तो कमेंट में लिख के मुझे बोलिएगा, मैं पूरी की पूरी केस स्टडी आपको बताऊंगा। मैंने बुक्स पढ़ता हूं दोस्तों, तो मुझे ये सब चीज़ों का नॉलेज होता है। आप भी बुक्स वगैरह पढ़िए तो सब चीज़ पता लग जाएगी। नई बुक्स पढ़ने का समय है तो 15 मिनट की केस स्टडी के अंदर मैं अजीम प्रेम जी की पूरी जीवनी आपको बता के रख देने वाला हूँ। तो अगर जाननी है तो कमेंट में लिख के भेजिए कि भाई हाँ, हमें अजीम प्रेम जी की स्टोरी से अवगत करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रेम पूर्वक ढंग से मेरी बातों को सुना और शायद अपने आप को कहीं ना कहीं अपने पिताजी के व्यवसाय से, अपने पुरखों के व्यवसाय से जोड़ने में शायद थोड़ी बहुत आपकी मानसिकता को मैं चेंज कर पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।